चलिए हेडिंग करिए, डेरिवेशंस ऑफ रेट कांस्टेंट। काइनेटिक्स में आगे बढ़ते हैं। तो इसमें फर्स्ट हेडिंग करिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ये बहुत इजी है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो अपन के डिराइव करने जा रहे हैं। के मतलब रेट कांस्टेंट, दर स्थिरांक, रेट कांस्टेंट। हाँ, बात को समझेंगे अब। हाँ क्या, तो जीरो ऑर्डर क्या है पढ़ चुके हैं। यहाँ पर n की वैल्यू क्या होगी, जीरो। देखिए कोई रिएक्शन है, वेयर ए क्या है, रिएक्टेंट, और इधर क्या ले लिया, प्रोडक्ट। अब समझिएगा, प्रोडक्ट। हाँ जी, अब यहाँ पे थोड़ा सा केमिकल इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट आएगा, केमिकल इक्विलिब्रियम का, ठीक है, जो कि अपन लास्ट ईयर पढ़ चुके हैं। सपोज करिए रिएक्टेंट का इनिशियल कंसंट्रेशन, यहां लिखिए इनिशियली, इनिशियल कंसंट्रेशन ए है या ए मोल है, और प्रोडक्ट इनिशियली क्या होता है, जीरो। मैं कोई नई बात नहीं कर रहा हूं, आप सभी को पता है। केमिकल इक्विलिब्रियम 11th में पढ़े हो। यदि आपको केमिकल इक्विलिब्रियम नहीं आता है 11th का, तो 12th का काइनेटिक्स नहीं बनेगा। केमिकल इक्विलिब्रियम करिए क्लियर। जिनका मिस हुआ है तो वेट करिए, आगे वीडियो बनाऊंगा, मैं क्लास भी लूंगा। हाँ जी, इनिशियली ए मोल, जीरो मोल, ठीक है। अब आफ्टर सम टाइम जब रिएक्शन क्या हो जाएगी, देखो लिखिए, आफ्टर सम टाइम, आफ्टर t सेकेंड, 1 मिनट, जैसे इनिशियली को ऐसा भी लिखते हैं, काम पड़ेगा, t इज इक्वल टू जीरो। t इज इक्वल टू जीरो क्यों लिखते हैं? अरे भैया, इनिशियली मतलब जब रिएक्शन नहीं हो रही थी, स्टार्ट होने वाली थी, रिएक्शन स्टार्ट होने वाली थी, मतलब टाइम जीरो। अब क्या बोल रहा हूं मैं, आफ्टर t सेकेंड, मतलब जब रिएक्शन स्टार्ट हो गई, रिएक्टेंट क्या होगा, डिसोसिएट करना स्टार्ट करेगा, टूटना स्टार्ट करेगा, और क्या बनेगा, प्रोडक्ट। सपोज करिए x मोल डिसोसिएट हो गया, कौन, रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, x मोल बनेगा। हालांकि रेशियो डिसाइड करता है, कौन, लेकिन ये कोई रिएक्शन तो है नहीं, ये जनरल कंसेप्ट है, ठीक है। जैसे लिखिए, हाँ जी क्लियर है, बोलिए, समझ गए हैं। अब मैं जा रहा हूं नेक्स्ट पेज में। हाँ जी, समझेंगे। तो अब लिखिए, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पावर n, जिसको मैं इसके पहले क्या लिखते आया हूं, a पावर n। ए क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ए क्या है, इसको बोला क्या जाता है, लॉ ऑफ मास एक्शन। ये 11th में था, केमिकल इक्विलिब्रियम में पूरा लिख दिया हूं, लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है। अब यहां से क्या करेंगे, प्रोपोर्शनैलिटी को हटाइए, देन वी गेट रेट कांस्टेंट, क्लियर है, रेट कांस्टेंट
जल्दी करिए। के क्या है? रेट कांस्टेंट, ए री पावर होल एन। लिखिए वेयर के इज रेट कांस्टेंट, जहां के रेट कांस्टेंट है, जहां के क्या है? रेट कांस्टेंट है। अब लिखिए, इसके पहले हम पढ़ चुके हैं कि जब रिएक्शन हुई थी तो क्या हुआ था? रिएक्टेंट जो ए था, इनिशियली हमने क्या लिया था? ए मोल, और उसका एक्स मोल क्या हो गया था? डिसोसिएट हो गया था। तो फाइनल कंसंट्रेशन क्या बचा प्रोडक्ट का? एक्स, और रिएक्टेंट का क्या बचा? ए माइनस एक्स, और यहाँ ए कौन है? रिएक्टेंट है, तो ए के स्थान पे लिखो ए माइनस एक्स। समझ गया गोपी बहू? समझ गया? ए माइनस एक्स कैसे आ गया? यहां से आ गया, देखो ना। पहले इनिशियल मोल क्या था? ए। आफ्टर रिएक्शन हमें इस ई माइनस क्यों आया? क्योंकि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन हमने ए लिया था, और उसके ए मोल में से एक्स मोल क्या हुआ? अलग हो गया, तब ना बनेगा प्रोडक्ट। तो एक्स मोल अलग हो गया, तो उस अलग होने को क्या लिखेंगे? माइनस। हालांकि अपने 11th में पढ़ चुके हैं, बट कोई भाई बंधु भूल गए हो उनके लिए, ठीक है? क्लियर है? अब n की वैल्यू क्या लेंगे? n की वैल्यू लेंगे 0, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कौन से कंसेप्ट की? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। मेथड समझ गए हो? हालांकि ये वैल्यू क्या हो जानी है? 1। तो ये r इज इक्वल टू, पहले भी पढ़ चुके हैं अपन, r इज इक्वल टू आ गया k। ये अपने आप में थ्योरी भी है, दूसरी बार पढ़ा रहा हूं, ठीक है? अब इसका मीनिंग लिख लीजिए। रेट ऑफ रिएक्शन इज कांस्टेंट। लिखो, इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन ऑलवेज कांस्टेंट। इसके पहले भी पढ़ा चुका हूं। इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन ऑलवेज कांस्टेंट। रेट ऑफ रिएक्शन ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक है? हेंस rate independent of, rate of reaction is independent of concentration, क्योंकि concentration तो 1 हो गया ना, पावर 0 है, इसलिए इसकी वैल्यू 1 हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रेट कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रही है। ठीक से लिख लीजिएगा। जीरो ऑर्डर का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि पावर 0 है, पावर 0 तो मैथमेटिकली है, पर उसका थियोरेटिकल कंसेप्ट क्या है? उसका थियोरेटिकल कंसेप्ट ये है कि रेट कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती है। समझ आ गया है? आगे बढ़े, बोलो भाई। ठीक है, तो अब इसी को हम इक्वेशन 3 कर दे रहे हैं, और हम पढ़ चुके हैं रेट का फॉर्मूला। ये डिफरेंशियल फॉर्म में है, बट केमिस्ट्री में डिफरेंशिएशन अवकलन ज़्यादा यूज नहीं होता है। तो r को लिख सकते हैं हम x बाई टी। सो k इज इक्वल टू x बाई टी। k इज इक्वल टू x बाई टी। k इज इक्वल टू x बाई टी। मतलब जो फॉर्मूला रेट का है, यहां से क्लियर है, जो फॉर्मूला रेट का है वही फॉर्मूला किसका होगा? के का होगा। ठीक है, सो दोनों की यूनिट भी सेम होगी। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन की क्या खास बात है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन की खास बात R इज इक्वल टू के, और यूनिट होगी मोल पर लीटर पर सेकेंड। पढ़ा चुका हूं, बट मेरी आदत है बार बार कंसेप्ट क्लियर करने की। आगे बढ़िए जल्दी। हो गया?
क्लियर है? तो यहां कहीं प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? हेडिंग करिए, और इसमें कुछ नहीं है भाई, बस, ठीक है? आगे बढ़े, हेडिंग करिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, डेरिवेशन ऑफ, हाँ ये लंबा है, लेंदी है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसका डेरिवेशन जरूर इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आ रही है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर मीन्स प्रथम कोटि अभिक्रिया, हिंदी में n की वैल्यू क्या होगी? 1। फिर से वही रिएक्टेंट ले लिया, n लेना हो तो लो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रोडक्ट, ठीक है? इनिशियली फटाफट लिखते जाइएगा क्योंकि समझा चुका हूँ, पिछले टॉपिक पे समझा चुका हूँ, बार बार समय खराब नहीं करूँगा। प्रोडक्ट इनिशियली हमेशा 0 होता है। अरे भैया रात को खाना खाते हो तो 6 घंटे लगते हैं सुबह निकलने में, वो प्रोडक्ट है, तुरंत नहीं बन जाता है प्रोडक्ट, समझ में आ रहा है ना? तो ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट कितना लिया हमने? A मोल, कंसंट्रेशन क्या है? A मोल पर लीटर, कंसंट्रेशन A मोल पर लीटर बोलेंगे, कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है? मोल पर लीटर, और मोल बोलना है तो सिर्फ A मोल। आफ्टर सम टाइम लिखिए A माइनस x, कैसे हुआ, क्यों हुआ, समझा चुका हूं। रिएक्टेंट से, रिएक्टेंट के A मोल में से X मोल अलग हो गया, डिसोसिएट हो गया, टूट गया, जिससे क्या बनेगा? प्रोडक्ट। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। दिल का दरिया आगे नहीं बनता, हाँ हो गया, लिखिए। तो यहां से अब क्या हो जाएगा? देखिए, फ्रॉम रेट लॉ, फ्रॉम रेट लॉ, रेट लॉ मतलब लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है? मास एक्शन, पावर क्या लेंगे? 1, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर पढ़ रहे हैं, हमेशा की तरह बिना जिंदगी से कोई सिकवा तो नहीं, सिकवा नहीं। आगे बढ़ो। कभी तो लगता है कि मैं कुमार सानू जैसा सिंगर हूँ, टैलेंट तो है अपने अंदर, बट किसी ने मौका नहीं दिया। हाँ हो गया, कर लिए। ऐसे क्या होगा? हंस क्यों रहे हो? अरे टीचर क्या हंसते हो? शर्म नहीं आती? बेशर्मो। हाँ, A माइनस एक्स है, ये कहां से आया? अभी जुम्मा 2 मिनट हुआ है। A माइनस एक्स, रिएक्टेंट A मोल था, उसका X मोल ब्रेक हो गया, A माइनस, समझ रहा है बुड़बक? बोलो, ठीक है? आगे बढ़िए। अब यहां से क्या होगा? पुट कर दीजिए, और क्या? और R का फॉर्मूला क्या होता है वही पुट करो, माइनस dx बाई dt। एक साथ करो, बार बार टाइम खराब होता है। पालकी पे होके सवार चली रे, मैं तो अपने साजन के साथ चली रे। हो गया? क्लियर है? कई बुक में इसी को लिख देता है फॉर्मूला, और मूर्ख लोग रटना शुरू कर देते हैं। ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है। तो अभी मत बोलना कि सर कुछ नहीं, हम लोग नहीं पढ़ेंगे। कुछ नहीं मतलब ये यही है। अरे जो पढ़ चुके हो लॉ ऑफ मास एक्शन वही है। पपलू बना दिया बुक राइटर, पपलू बना दिया। बोथ आर सेम। रेट का फॉर्मूला माइनस dx बाई dt, समझी गया? गोपी बाबू
समझी गया? हो गया? चलिए आगे बढ़िए। इक्वेशन 2 अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी शुरू हुआ है। ये लंबा लंबा है, मोर देन 1 पेज। हमारा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है, बट सामने जब तुम आते हो कि पगला जाता है। a माइनस एक्स हो गया? क्लियर है? अब लाइफ में क्या करना पड़ता है? एडजस्ट। एडजस्ट जो नहीं करता एडजस्ट वो निपट जाता है, वो सुशांत सिंह कहलाता है। तो ये x क्या है? कंसंट्रेशन, और ये क्या है? कंसंट्रेशन, फाइनल कंसंट्रेशन। अरे पपलू, a क्या था? इनिशियल मोल, इनिशियल कंसंट्रेशन, और a माइनस एक्स क्या था? फाइनल कंसंट्रेशन, फाइनल कंसंट्रेशन। हाँ क्लियर है? तो यहां से क्या होगा? लाइफ में एडजस्ट करना पड़ता है। कर लिया मैंने, कर लिया, आप भी करो ना, जल्दी करो ना। हो गया? कंसंट्रेशन क्यों ऐसा कर रहे हैं बता रही हूं। इंटीग्रल, मन की आंखों से देखो, दिख गया, थोड़ा सा दिख गया, ये dt, अरे मूर्खों, डी थीटा, डी एक्स, dt, dr, ये क्या है फिजिक्स में? इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन को शो करता है, तो ये भी इंटीग्रेशन को ही शो करता है। और इसको बोला जाता है काइनेटिक्स में इन दिस चैप्टर इंटीग्रल मेथड। क्या? इंटीग्रल मेथड, के को डिराइव करने की इंटीग्रल मेथड। सुना? इसका एक और नाम है शायद, हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड शायद, चेक कर लेना, मैं देख लूंगा, मैं बोल दिया थोड़ा सा। हाँ क्लियर? नाम कोई ना पूछेगा। हाँ क्लियर है? बोलो। अब इसका करना है अपने को इंटीग्रेशन। देखिए, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 को समाकलन करने पर, हाँ ध्यान देना, इंटीग्रेशन जो लोग भूल गए हैं, 1/x का इंटीग्रेशन होता है, मां कसम, log x होता है, log x। ठीक, तो ध्यान से देखो, मन की आंखों से देखो ना, ये 1/a माइनस एक्स है। जब इंटीग्रेशन लगाओगे तो इसको ऐसा लिखोगे, लिखो, पूरा मजा लो, मजा ना है पैसे वापस। मजा आ रहा होगा? अब नहीं भी आ रहा तो मैं नाचूंगा नहीं, इतना काफी है। बोर तो मैं करते नहीं। कपिल शर्मा अच्छा से चलता है अपना शो, हिट, सुपर हिट, वो तो वही डायलॉग बोलता है बार बार। हाँ हो गया? बोलो, क्लियर है? अब क्या करेंगे? इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log बेस e, याद है ना? log कभी भी आता है तो पहले बेस e आता है, log कभी भी आता है तो पहले बेस e आता है, log कभी भी आता है तो पहले बेस e आता है। सुष्मिता, ऐश्वर्या, कियारा, दीपिका, माधुरी, श्रीदेवी, सुन लिए? बोलो, क्लियर है? हाँ चलिए, तो ये हो जाएगा साक्षी log बेस e a माइनस एक्स। क्लियर है? अब यहां से क्या होगा? हाँ, k कांस्टेंट है तो k का तो इंटीग्रेशन होगा नहीं, क्यों? कांस्टेंट हमेशा बाहर आ जाता है। लेकिन रुक जाओ, जब भी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होता है तो लास्ट ईयर हम पढ़े थे इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी आता है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। वो एक्चुअली समझो, थोड़ा पेन रोक देना और ध्यान से समझना। एक्चुअली हम लोग इसको फिजिक्स में कैसे पढ़ते हैं, हम लोग जल्दबाजी में लिख देते हैं कि बाहर आ जाएगा,
और इंटीग्रेशन dt क्या हो जाएगा t, हम इतना पढ़ते हैं बट ये इनकम्प्लीट है। एक्चुअली ऐसा इंटीग्रेशन नहीं होता मैथ्स में। जब भी कोई कांस्टेंट आता है और जब उसका इंटीग्रेशन करते हैं तो साथ में इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी आता है। ये एक्चुअल मेथड है मैथ्स में। वो फिजिक्स में क्या है, ज्यादा यूज नहीं है। वैसे कई बुक में दिया है, कई बुक में देखना, ध्यान से देखना। जब भी कोई कांस्टेंट आएगा, जब भी कोई बोलते जितेंद्र शुक्ला कौन है, माइंड ऐसे देखिए सब आती हूँ और उसे नहीं करते यार। अच्छा मेरा नाम ऐसा है क्या, जितेंद्र मतलब बुड्ढा होगा। सर नाम तो अच्छा है यार, जितेंद्र एक्टर था, इतना भी बुड्ढा नाम नहीं है। हाँ चलो, तो आगे बढ़ते हैं अपन। तो कंसेप्ट समझ लो क्या है, कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट ये है कभी भी कोई कांस्टेंट आता है इंटीग्रेशन में तो साथ में इंटीग्रेशन कांस्टेंट आता है। वो हम लोग करते नहीं है फिजिक्स में। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि जरूरत नहीं रहती वहां, जरूरत, लेकिन यहां जरूरत है। ठीक है, तो लिखो, जब यहां इंटीग्रेशन करोगे ना, कहां हो गया, हाँ चलिए, तो इसका इंटीग्रेशन जब होगा तो ये होगा dt का इंटीग्रेशन t होगा, लेकिन प्लस i, जो भी इक्वेशन हो, इक्वेशन 4 समझ रहे हैं। कौन लिखो, वेयर i कोफिशिएंट ऑफ इंटीग्रेशन, वेयर i, क्यों आया है ये i, जान गए हो ना। सिर्फ यहां बस नहीं आता, पूरे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में आता है। इंटीग्रेशन कांस्टेंट, कोफिशिएंट ऑफ इंटीग्रेशन, कोफिशिएंट ऑफ, मेरा कोई रोल नहीं है इसमें आर्यभट्ट, आइंस्टीन और शकुंतला देवी जाने, मैं कुछ नहीं जानता। शकुंतला देवी एक बहुत अच्छी मैथमेटिशियन थी इंडिया में, बेचारे को नाम ज़्यादा नहीं मिला, बट उन पर फिल्म बनी है अभी, विद्या बालन उसमें एक्ट्रेस है, देखना मूवी अच्छी है। हालांकि ठीक से नहीं बनाई गई है, लेकिन फिर भी ठीक है। मैथमेटिशियन थी वो, स्कूल नहीं गई थी, बंगाली थी, बैंगलोर की, बहुत जीनियस ब्रेन था भाई, जीनियस ब्रेन। उनको ह्यूमन कंप्यूटर बोला जाता था। ग्रेट लेडी, आई बात समझ में, ग्रेट मैथमेटिशियन, ठीक है, आई बात समझ में। तो शकुंतला देवी, अब जितेंद्र देवा, आई बात समझ में। हाँ चलो, तो KT प्लस आई, तो आई लिख लिया, कोफिशिएंट ऑफ इंटीग्रेशन, कोफिशिएंट ऑफ इंटीग्रेशन, क्लियर है। और हमको निकालना क्या है, बोलो सर इतना लंबा लंबा इक्वेशन लिखे हो कि पिछला भूल गए निकालना क्या था। अरे हमको निकालना के है रे, हमको के निकालना है पुष्पा, आई हेट टीयर्स, के निकालना है, भूल गए क्या निकालना क्या है, के निकालना है। लेकिन अब कैसे निकलेगा, आई भी आ गया अननोन, अरे कैसे करोगे, आई अननोन आ गया है, अननोन फैक्टर, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन कोफिशिएंट, समाकलन गुणांक। तो भैया ये केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं हम लोग मैथ्स नहीं पढ़ रहे हैं और ना ही फिजिक्स पढ़ रहे हैं, हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। भूल जाते हो कि हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन जब आता है तो हमको लगता है कि हम मैथ पढ़ रहे हैं। नहीं, हम केमिस्ट्री में इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं, फिजिक्स में इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं, मतलब थ्योरी, कॉन्सेप्ट। फिजिक्स केमिस्ट्री मतलब कॉन्सेप्ट, थ्योरी। अब समझो क्या होगा, हाँ समझिए, लिखिए, इनिशियली when reaction started, समझो, x इज इक्वल टू 0 था, कब, जब t 0 था। अरे भाई समझा, हटा दिया क्या यार, हटा दिया, अरे कॉपी देखो, इनिशियली मैंने लिखा था ना, ए से जब रिएक्टेंट से क्या बनाया था, प्रोडक्ट, तो यहाँ पे ए लिखा था और यहाँ पे 0 लिखा था और यहाँ पे टाइम 0 लिखा था।
इनिशियली मतलब जब टाइम 0 है, जब रिएक्शन शुरू नहीं हुई है। आफ्टर t सेकेंड क्या लिखे थे, a माइनस एक्स। तो ये x ये x कब आया है, ये x आया है कुछ समय के बाद जब रिएक्शन हो गई है। और समय कितना लगा, t। लेकिन जब t 0 था तो x की वैल्यू यहाँ 0 थी। ये 0 क्या है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन। समझ रहे हो हैं? T0 मतलब जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई थी। और जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई थी तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन तो 0 था ना। x कौन है, x है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। समझ रहे हो? तो अभी इक्वेशन क्या आया था, इक्वेशन ये आया है। ठीक से लिखो इसको, मैं फिर लिख लूँ नए पेज में। माइनस लॉग a माइनस एक्स इज इक्वल टू KT प्लस आई, इक्वेशन 4th। ठीक था, 4th। ठीक है, अब क्या करेंगे, पुट दीज वैल्यूज, लिखो, पुट करो। माइनस लॉग x की वैल्यू 0, जब x 0 लोगे तो टाइम क्या लोगे, 0। ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया, जानम समझा करो, ऐसा इसलिए किया क्योंकि i क्या है, i है अननोन फैक्टर, अज्ञात चीज है, अपरिचित। i क्या है, अपरिचित। i अपरिचित है, अननोन है, मैथमेटिकल कोफिशिएंट है, गणित का भाग है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। जब तक हम इसको नहीं निकालेंगे तो सॉल्व कैसे होगा। तो इसलिए इसको निकालने के लिए इस कंसेप्ट का यूज किया गया। अब यहां से आई आ गया, माइनस लॉग ए, यही आया ना, ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, आ गया। इक्वेशन 5th बोलो, सॉरी इक्वेशन 5th बोलो। आपने को क्या निकालना है, मेन इक्वेशन कौन सा था, ये, क्योंकि के तो यहीं से निकलेगा ना। अब इसको रखो यहाँ पे, देखो इक्वेशन 5th की वैल्यू 4th में सब्स्टिट्यूट करने पर, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ आई इनटू द इक्वेशन 4th। ठीक है, समझ ले हो। यहां रख दीजिए, यहां पे आई की जगह आ जाएगा माइनस लॉग ए। क्लियर है? अब ट्रांसपोज कर लेना, घर में कर लेना, मैं सीधे कर रहा हूं आंसर, तो घर में कर लेना भाई, बन जाएगा सबको। इतना पढ़ा चुका हूं मैं आपको। k इज इक्वल टू 1/t log बेस e a माइनस एक्स। बहुत इंपॉर्टेंट, पहला बड़ा फॉर्मूला, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट। लेकिन खत्म नहीं हुआ है अभी। फिजिक्स मैथ में कभी भी लॉग बेस ई यूज नहीं होता है। लॉग बेस ई यूज, तो लॉग बेस ई को जब लॉग बेस 10 में चेंज करते हैं, जिन पप्पुओं को नहीं पता तो जान लीजिए, 2.303 का मल्टीप्लाई करते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में। समझ में आ रहा है? 10 बहाने करके लेकर दिन, बोलो समझ रहे हो? तो 2.303 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहां बस नहीं, पूरे फिजिक्स और केमिस्ट्री में, पूरे फिजिक्स और केमिस्ट्री में। समझ रहे हो? मैथ्स में कंसेप्ट ही मेरा बनाया हुआ कंसेप्ट नहीं है, शकुंतला देवी का है। सुन लिए? क्लियर है? अब यहां से क्या होगा, कुछ नहीं होगा, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 2.30, ये अंतिम फॉर्म, लास्ट फॉर्मूला, 2.303 अपॉन t log a अपॉन बेस 10 आ जाएगा, बेस क्लियर है? और लॉग के बारे में पढ़ा चुका हूँ लास्ट ईयर 11th में। जिनको लॉग नहीं आता यूट्यूब में जाइए, टाइम्स शहडोल सब्सक्राइब करिए, और वहाँ बेसिक मैथमेटिक्स पे मैंने बनाया है वीडियो, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, लॉग। ठीक है? क्योंकि इस चैप्टर में लॉग बहुत आने वाला है, बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल, हालांकि मैं अगली क्लास में करूँगा एक्सप्लेन। ठीक है? तो ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब इसमें एक बात समझ लीजिए, मैं पढ़ा चुका हूं आपको, यूनिट ऑफ के
इन द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पर सेकेंड। बड़ा अच्छा ट्रिक, इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। कैसे? ये तो नंबर है, फॉर्मूले को साफ साफ लिख दूं। ये कुछ लोग मन में गाली देंगे कि कुतरिया साफ साफ लिखता नहीं है, क्या क्या लिख डाला। हाँ, ये नंबर है, इसका कुछ नहीं होता। टाइम है वो सेकेंड, इसका कुछ नहीं होता। यूनिट ए क्या है? कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन की यूनिट मोल पर लीटर। ये क्या है? फाइनल कंसंट्रेशन, इसकी भी यूनिट मोल पर लीटर। कैंसिल आउट, ये हट जाएगा। पूरी बाबा, ये तो 1/T बचा खाली। यहां से भी प्रूफ हो गया, यूनिट इज 1/2 but for first order reaction. Is that clear? Topic is over. Thank you so much. टाटा बाय बाय। आज की कहानी खत्म, निकल लीजिए।